नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। हॉटस्पॉट बने जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में अब 10 मई तक रहेगा लॉकडाउन। दक्षिण भारत के राज्यों में अब कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट वेरिएंट फैल रहा तेजी से। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को अब किया जा रहा पूरा। डॉक्टरों व फैकल्टी सदस्यों की सेवानिवृत्ति पर इस वर्ष लगी रोक। और सोपुर में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी कमांडर समेत मार गिराए 2 आतंकी। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों के आसपास के इलाकों वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर वाले कोविड बेड की संख्या को बढ़ाया जाए। उन्होंने अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को प्रभावी तरीके से जांच कर कोरोना का पता लगाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि अस्पतालों की रेफर नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। आम लोगों तक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुचारू होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना से उपजे हालात की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने रोज आने वाले मामलों, टेस्ट की क्षमता, मरीजों की ठीक होने की दर और सक्रिय मामलों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने मांग के अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई, अस्पतालों में बेड की क्षमता, वैक्सीनेशन के अभियान और जिला आधार पर कंटेनमेंट जोन पर भी विचार विमर्श किया। उत्तरी कश्मीर के नाटीपोरा सोपूर में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी कमांडर हमास उर्फ असरार समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। असरार के साथ मारा गया दूसरा आतंकी 2 दिन पहले ही लश्कर तैयबा का हिस्सा बना था। फिलहाल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाकों में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सोपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। हमाम ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर 29 मार्च को सोपुर में म्युनिसिपल काउंसलरों की बैठक में हमला किया था। हमले में भाजपा के 2 काउंसलर और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इससे पहले दक्षिण भारत में कोरोना वायरस का N440 के वेरिएंट चिंता का कारण बना हुआ था। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक डबल म्यूटेंट का प्रसार N44 के वेरिएंट से भी तेजी से हो रहा है। CCMB के पूर्व निदेशक राकेश मिश्र ने कहा कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद अब तेलंगाना में भी डबल म्यूटेंट का प्रभाव ज्यादा हो गया है। इस साल के शुरू में CCMB ने 5000 वेरिएंट का विस्तार से विश्लेषण किया था। इसमें यह पाया गया था कि कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट की तुलना में N448 के वेरिएंट दक्षिण भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 5 से 7 मई तक कश्मीर में सामान्य से भारी व जम्मू में कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार की बात करें तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। गर्मी से लोग बेहाल हो रहे थे। ऊपर से बिजली की अघोषित कटौती से भी लोग परेशान हो रहे हैं। श्रीनगर जिले में सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ। यहां पर अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बने जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में अब 10 मई तक लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश के 4 जिलों जम्मू, श्रीनगर, बारामूला व बड़गांव में 6 मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन को 96 घंटों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सांबा जिले में बुधवार 5 मई शाम 7 बजे से 108 घंटे का कर्फ्यू घोषित किया गया है। ये फैसला राजभवन में मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में यह तय किया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में म्युनिसिपल तथा शहरी स्थानीय निकाय के दायरे में आने वाले इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या, संक्रमण दर तथा प्रति लाख में मिलने वाले मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। भाजपा के प्रदेश सचिव एवं पूर्व MLC विक्रम रंधावा के तवी नदी से अवैध खनन करवाए जाने के संगीन आरोप लगने के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई है। रंधावा की ओर से गत दिवस यह आरोप लगाया गया था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के तवी नदी से खनन पर रोक लगाने के बाद खनन विभाग के अधिकारी कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर तवी से अवैध खनन करवा रहे हैं। इस गोरख धंधे में कुछ स्टोन क्रशर वाले भी शामिल हैं, जबकि जो स्टोन क्रशर्स ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें साजिश के तहत
बंद करवाया जा रहा है। इस सनसनीखेज आरोपों के बाद मंगलवार को प्रशासन भी हरकत में आ गया और पूरे मामले की जांच करने के उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई। ये कमेटी अगले एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस कमेटी को 2018 से तवी नदी के आसपास चल रहे सभी स्टोन क्रशर्स की जांच करने, हाईकोर्ट के आदेशानुसार खनन को रोकने के लिए कदम सुझाने, खनन को नियमानुसार करवाने, बाढ़ से बचने के लिए तवी नदी से अतिरिक्त सामग्री का उचित निस्तारण करने के लिए अपने सुझाव देने तथा विभाग के कुछ अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू सहित कई अस्पतालों में तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण वेंटिलेटर चलाने में परेशानी तो हो रही है, मरीजों की देखभाल भी प्रभावित हो रही है। अब जीएमसी प्रशासन और सरकार दोनों ही नींद से जागे हैं। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाने लगा है। सरकार ने एक ओर जहां डॉक्टरों और फैकल्टी सदस्यों की सेवानिवृत्ति पर इस वर्ष रोक लगा दी है, वहीं तकनीकी स्टाफ सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन ने एक अधिसूचना जारी कर प्रारंभ में 3 महीने और अधिकतम 6 महीनों के लिए नर्सिंग, पैरामेडिकल और तकनीकी स्टाफ की भर्ती करना शुरू की है। शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए दिन भर सड़कों पर खड़ी रहने वाली ट्रैफिक पुलिस को लॉकडाउन में कुछ राहत मिली है, लेकिन थानों की पुलिस का काम बढ़ गया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के अलावा थानों चौकियों में तैनात पुलिस कर्मियों को अब 24 घंटे नाकों पर ही बिताने पड़ रहे हैं ताकि लॉकडाउन के बीच लोगों की आवाजाही को रोका जा सके। आम दिनों में जम्मू कश्मीर में यातायात को सुचारू करना मुश्किल हो जाता है। गर्मियों के दिनों में ट्रैफिक पुलिस चिलचिलाती धूप में ड्यूटी देती नजर आती है, लेकिन लॉकडाउन ने उन्हें राहत दी है। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक पुलिस इस समय सड़कों से नदारद है। ट्रैफिक पुलिस के जवान अपने अपने पॉइंट पर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब यातायात को सुचारू करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जल्द ही हिंदी अंग्रेजी अनुवाद का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर रवि कुमार ने शैक्षणिक सत्र 2021 से अनुवादक का कोर्स शुरू करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में ये कहा गया है कि पहली बार शुरू हो रहे इस कोर्स में 50 सीटें रखी गई हैं। इसमें प्रवेश के लिए केंद्रीय विवि प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का होगा और इसकी फीस 5,000 रुपये तय की गई है। वहीं 1 साल डिप्लोमा कोर्स के लिए 8,000 रुपये फीस देनी होगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 4,650 नए संक्रमित मिले। इसमें से 3,187 मामले केवल कश्मीर संभाग के हैं, जो काफ़ी चिंताजनक है। इतना ही नहीं, प्रदेश में 37 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण से जान गंवाने वालों में 25 जम्मू संभाग और 15 कश्मीर संभाग के हैं। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। RS-पुरा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में कोविड-19 वैक्सीन लोगों को लगाई गई। लोगों को ये भी संदेश दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन लगवाने के लिए आएं ताकि इस कोरोना महामारी से भारतवर्ष को विजय मिल सके। कि कैसी सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है उसके मुताबिक चलें और वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। छोटे से छोटे बच्चे को, छोटे से लेकर हर एक इंसान को वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप टाइम पे वैक्सीनेशन लें और सरकार की बनाई हुई गाइडलाइंस का पालन करें। घर पे रहें और दूरी बनाए रखें और मास्क हमेशा पहने रखें। वार्ड नंबर 6 में सफाई अभियान चलाया गया। वार्ड को सैनिटाइज किया गया और गली नालियों को भी साफ किया गया। लोगों को मास्क पहनने और घरों में ही रहने का संदेश दिया गया ताकि इस महामारी को हराया जा सके। जोशो खरोश से जो है अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं और साथ ही अपने वार्ड के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि कम से कम जो है जो ये वबा फैली हुई है इस वक्त बिला वजह बाहर मत निकलिए। कम से कम ये है कि अपने घरों में रहिए और जो है एहतियात कीजिए। हमें उम्मीद है कि रमज़ान का महीना है, लोग दुआएं कर रहे हैं, जल्दी ही ये बीमारी का जो है जम्मू कश्मीर से बल्कि हिंदुस्तान से ही इस बीमारी का खात्मा होगा। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू सहित पूरे भारतवर्ष में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों की वे कड़ी निंदा करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे देश भर में नहीं, आपने अपनी आंखें और कान बंद रखे हैं। आपको अभी भी जाग जाना चाहिए, नहीं तो इसका आने वाले समय में आपको हमारे कार्यकर्ताओं की जो
भावनाएं हैं उनके साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।